वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कलकत्ता में 3 अहम मेट्रो सर्विसेज का इफ्तिताह किया। कलकत्ता मेट्रो के 3 नए हिस्सों की शुरुआत हुई, जिनमें नौपाड़ा, जय हिंद एयरपोर्ट रूट, सियालदह और दीगर तमाम रूट पर इसमें शामिल किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने झंडी दिखाकर ट्रेनों को रवाना किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कलकत्ता में बुनियादी ढांचे के दूसरे मंसूबों का संग बुनियाद भी रखा और कहा कि ये इक़दामात रियासत में तेज माहौल दोस्त सफर को फरोग देंगे। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने खिताब में कहा कि मगरबी बंगाल के लिए रेलवे बजट में 3 गुना इजाफा किया गया है। रेलवे के लिए भी बंगाल का बजट पहले की तुलना में 3 गुना बढ़ाया गया है। लेकिन साथियों, बंगाल में विकास कार्यों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। चुनौती ये कि बंगाल के लिए जो पैसा हम राज्य सरकार को सीधे भेजते हैं, उसका ज्यादातर हिस्सा यहां लूट लिया जाता है। जो पैसा भारत सरकार दिल्ली से भेजती है, वो पैसा आप लोगों पर खर्च नहीं होता। वो पैसा महिलाओं का जीवन आसान बनाने के लिए खर्च नहीं होता। वो पैसा टीएमसी मेट्रो मंसूबे के इफ्तिताह के बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने जयसूर रोड पर मेट्रो स्टेशन से जय हिंद एयरपोर्ट तक नई 6 किलोमीटर मेट्रो रूट पर सफर भी किया। इस मौके पर उन्होंने स्कूली तलबा और मेट्रो प्रोजेक्ट की तामीर में शामिल मजदूरों और इंजीनियरों से बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इस दौरान तृणमूल कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि मगरबी बंगाल ने कई बार देखा है कि टीएमसी के एक वजीर घोटाले में मुलविस होने के बावजूद जेल में है। असातिज़ा की भर्ती घोटाले में बड़ी तादाद में नोट बरामद हुए, फिर भी उस वजीर ने अपना ओहदा छोड़ने से इनकार कर दिया और अवाम के जज्बात को बार बार कुचला गया। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कलकत्ता में रोड शो किया। इस दौरान अवाम ने पीएम मोदी को देखने के लिए जोश व खरोश का मुजाहिरा किया। शहर की सड़कों पर हजारों अफराद ने उनका पुरजोश इस्तकबाल किया। आज तक जेल में है। शिक्षक भर्ती का गंभीर घोटाला, घर से नोटों का पहाड़ मिला, लेकिन तब भी वो मंत्री कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं थे। जनता की हर भावना को यहां निर्ममता से कुचला जाता रहा। इसी तरह टीएमसी के एक और मंत्री पर गरीबों का राशन लूटने का आरोप है। इनकी भी करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त हो चुकी है। ये मंत्री भी जेल जाने के बाद कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं थे। इन्होंने भी जनता की भावना की, संविधान की भावना। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कलकत्ता में अवामी इज्तिमा से खिताब किया। उन्होंने अगर अवाम बीजेपी को वोट देंगे तो मुल्क से दरअंदाज भाग जाएंगे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बांग्लादेशी सिर्फ नौजवानों का रोजगार के मौके नहीं छीन रहे हैं, बल्कि खवातीन पर जुल्म व ज्यादती भी कर रहे हैं और बीजेपी किसी भी सूरत में ऐसे नासिर को मुल्क में रहने नहीं देगी। बार वोट दे दीजिए, ये घुसपैठिए भाग जाने लग जाएंगे जी। साथियों, भारत के पास तो संसाधन सीमित है। हमें अपने नौजवानों को रोजगार देना है, अपने नागरिकों को सुविधाएं देनी है।
जो घुसपैठिए हमारे नौजवानों का रोजगार छीन रहे हैं, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव डाल रहे हैं, जो हमारी बहनों बेटियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, ऐसे घुसपैठियों को हम भारत में नहीं रहने देंगे। इसलिए भारत सरकार ने घुसपैठियों के खिलाफ इतना बड़ा अभियान चलाया हुआ है। लेकिन साथियों, मुझे हैरानी है कि टीएमसी, कांग्रेस समेत कुछ इंडी अलायंस के राजनीतिक दल तुष्टीकरण के आगे घुटने टेक चुके हैं।